वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ स्पेशली टेट मेडिकल के एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ और उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट पूछी गई है और ऑप्शंस हैं फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ और क्लास। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम समझें, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लिविंग बीइंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पर, ताकि उनकी अच्छी स्टडी की जा सके, उनके इवोल्यूशन की स्टडी की जा सके, उनकी ओरिजिन की स्टडी की जा सके। ठीक है, तो अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बेसिक यूनिट से क्या समझ सकते हैं हम, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, उसे बोलते हैं स्पीशीज़। और स्पीशीज़ में ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस को बिलोंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट उनकी सेम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जो स्पीशीज़ हैं उनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पीशीज़। और अगर बात की जाए रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रैंक्स की, ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन में डिफरेंट रैंक्स में रखा गया है ऑर्गेनिजम्स को, है ना। और एक हायरार्की जिसे बोलते हैं कि सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो किसे दी जाती है, उसके बाद कौन सा रैंक आता है। तो ये भी एक ऑर्डर जो है वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो तो होगी स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ को मिला के बनता है जीनस, बहुत सारे जीनस को मिला के फैमिलीज़ बनती हैं, फिर ऑर्डर बनता है, फिर क्लास, फिर डिवीज़न जिसे हम फाइलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलम। और सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है, सबसे जो हाईएस्ट रैंक दिया जाता है वो दिया जाता है किंगडम को। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है रैंक्स का जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्लांट विच बियर्स फ्लावर्स एंड सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स और फ्लावर्स दोनों होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स की अगर बात की जाए, प्लांट किंगडम की बात की जाए, वो डिवाइड किया गया है दो मेजर सब किंगडम में। वो हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। ठीक है जी, क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर्स और सीड्स क्या हैं, एब्सेंट। फ्लावर्स और सीड्स एब्सेंट हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोर्स के थ्रू। दूसरी तरफ अगर बात की जाए फेनेरोगैम्स की, तो फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स और सीड्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेनेरोगैम्स। और इन प्लांट्स को और क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइटा भी बोला जाता है इन प्लांट्स को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है तो वो भी ज़रूर गौर से सुने और नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्लांट ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अभी हमने क्रिप्टोगैम्स की बात की, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्रूट, फ्लावर्स और सीड्स एब्सेंट हैं, उनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे क्रिप्टोगैम्स जिन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है वो किसे कहते हैं, टेडोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को या थैलोफाइटा को।
तो क्रिप्टोगैम्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड किया गया है उनको 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में। ठीक है, टेडोफाइटा में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा की अगर बात करें तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी थैलस लाइक है। थैलस मीन्स स्टेम, रूट, लीफ में एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो यहाँ पे भी बॉडी थोड़ी प्लांट बॉडी थैलस टाइप ही है, लेकिन जो मॉसेस वाला क्लास है उसमें जो प्लांट्स हैं उनमें थोड़ा लीफी स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं। टेडोफाइट्स में एक डिवीजन शुरू होता है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। तो टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, मतलब कि वहाँ पे जाइलम और फ्लैम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, और इन्हें स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर से इसको ज़रूर नोट डाउन करें। और ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोनेरा इंक्लूड्स। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या नन ऑफ दीज। तो मोनेरा जो आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें मोनेरा सबसे पहले नंबर पे आता है। तो जो सबसे बेसिक और लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा के अंडर रखे गए हैं। तो मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं? वो हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोनेरा के अंडर एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल और सोल मेंबर आप इसको बोल सकते हैं, मोनेरा के अंडर आता है। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की अगर बात की जाए तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स उसमें पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी ऑप्शन में दिया गया है। जो फंजाई किंगडम है उसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम भी आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थैलोफाइटा इंक्लूड्स। थैलोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स को मेंशन किया गया है? एल्गी फंजाई, फंजाई बैक्टीरिया, एल्गी फंजाई लाइकेन्स या एल्गी फंजाई बैक्टीरिया और लाइकेन्स। ठीक है, तो थैलोफाइटा में अगर बात की जाए तो एल्गी और फंजाई ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन में बताया कि जो थैलोफाइटा हैं उनमें प्लांट बॉडी थैलस टाइप है, उनमें डिवीजन नहीं है रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। ठीक है, तो थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई दोनों ही ग्रुप्स पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे फंजाई और बैक्टीरिया दिया गया है, क्योंकि बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? मोनेरा का एग्जाम्पल है। मोनेरा के अंडर ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फंजाई एक अलग से किंगडम है, तो ये तो गलत हो जाएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन में एल्गी फंजाई के साथ लाइकेन्स भी दिया गया है, तो लाइकेन्स का एक अपना कैटेगरी होती है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ में बैक्टीरिया और लाइकेन्स हैं, तो ये ऑप्शन भी इसका कट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एल्गी एंड फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर या नन ऑफ द अबव। अभी मैंने डिस्कस किया कि जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? माइसीलियम इज द प्लांट बॉडी ऑफ किंगडम। माइसीलियम किसकी प्लांट बॉडी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फंजाई।
फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो जनरली कैसी होती है, माइसीलियम, और वो भी कैसी, फिलामेंटस माइसीलियम। और माइसीलियम किसकी बनी होती है, हाइफे की। तो हाइफी सिंगल टर्म है इसके लिए, माइसीलियम के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्लांट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन इट्स लाइफ टाइम इज। ऐसे प्लांट्स जो लाइफ में एक बार ही फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं मोनोशियस, मोनोकार्पिक, एनुअल और मोनोकॉट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिक। और मोनोकार्पिक में एग्जाम्पल भी दिया गया है बैम्बू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैम्बू, मीन्स मोनोकार्पिक। इन प्लांट्स को बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैम्बू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Who proposed the five kingdom classification of organisms? ऑर्गेनिजम्स की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड की है? बहुत सिंपल, वही टेकर ने फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है ऑर्गेनिजम्स की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्लांट डीकम्पोजेज आर। ऐसे प्लांट्स जो डीकम्पोजिंग का काम करते हैं। ठीक है, इनमें कौन से ग्रुप्स आते हैं? मोनेरा फंजाई, फंजाई प्लांट्स, प्रोटिस्टा एनिमिलिया या मोनेरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा और फंजाई। ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें प्लांट डीकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? ठीक है, सैक्रोमाइसीज, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक और ऑसिलाटोरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सैक्रोमाइसीज, जो कि एग्जाम्पल है किसका, फंजाई का। और ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज। तो ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ऑसिलेटोरिया भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम के अंडर क्लासिफाई किया गया है, इसको कौन से किंगडम में रखा गया है? प्रोटिस्टा में, प्लांटे में, मोनेरा में या एल्गी में? तो साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा किंगडम के अंडर, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया को भी इन्हीं के अंडर, मोनेरा के अंडर ही इंक्लूड किया गया है। तो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये भी मोनेरा के अंडर आते हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एल्गी हैं हैविंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट, एल्गी हैं हैविंग रेड पिगमेंट, एल्गी हैविंग ब्राउन पिगमेंट या एल्गी हैविंग येलो ब्राउन पिगमेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एल्गी हैविंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट। मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया, इस साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए क्योंकि इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो है ब्लू ग्रीन पिगमेंट, जिस वजह से इनका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है। और साइनोबैक्टीरिया क्यों यहाँ पे नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें जो पिगमेंट है वो फाइकोसाइनिन पिगमेंट है। कौन सा है? फाइकोसाइनिन पिगमेंट। तो वहाँ से ये नाम साइनोबैक्टीरिया इनको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, flowers in which only one set of essential organ is present are said to be। ऐसे फ्लावर जिनमें एक सेट ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डायशियस, बाइसेक्शुअल, मोनोशियस या पॉलीगैम्स।
तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है डाइशियस प्लांट्स। डाइशियस प्लांट्स कैसे हुए? जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मोनोशियस की बात की जाए तो मोनोशियस में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट में पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है मोनोशियस। इसको आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, डम्ब, DUMB। डी और यू ये सेम सेम है और एम और बी ये सेम सेम है। जैसे कि यहाँ पे डाइशियस ऑप्शन दिया गया है, तो डाइशियस के साथ अगर यूनिसेक्सुअल लिख दिया जाए तो उसका भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब कि एक प्लांट में केवल एक ही फ्लावर टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे। तो डाइशियस और यूनिसेक्सुअल सेम मीनिंग होता है और मोनोशियस और बाइसेक्सुअल का सेम मीनिंग होता है। मोनोशियस मीन्स एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द मोनेरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज। अभी हमने पढ़ा जो मोनेरा किंगडम है उसमें बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है। बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी है, लेकिन बैक्टीरिया इसका जो फेमस है एग्जाम्पल, वो उनमें आता है बैक्टीरिया। तो ऐसा मोनेरन जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो बैक्टीरिया तो नहीं होगा इसका आंसर, एक्टिनोमाइसिटीज भी नहीं होगा, यू बैक्टीरिया भी नहीं होगा, आर्के बैक्टीरिया भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे मोनेरा हैं, ऐसे स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है माइकोप्लाज्मा जिनमें सेल वॉल एब्सेंट हैं, जो कि स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं ना। इन शब्दों का ज़रूर ध्यान रखें और फिर आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। तो ये थे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।